इस मंदिर का शुरुआत 1886 में हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक यह मूर्ति पाल वंशीय है। भारत सरकार का सर्वे 1902 का है। सर्वे पूर्व की खतियान में ये इस मंदिर का जिक्र है और पौराणिकता के तौर पर पूरे बिहार में यह द्वितीय स्थान है। हम समझते हैं कि क्षेत्रांश के लिए यह निश्चित रूप से एक पर्यटन का जगह है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज। अभी मैं बेगूसराय के शहर के बीचों बीच अवस्थित चित्रकूट मंदिर में खड़ा हूं और कल कायस्थ जाति के जो भगवान है चित्रकूट भगवान, उनकी कल पूजा है और इसको लेकर यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है। ये मंदिर तो जहाँ कायस्थ जाति को लेते हैं, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, जो कई सालों से यहाँ पर उस ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। मैं बता दूं कि ये मंदिर जो है ये लगभग 1886 ईस्वी में बना था। लगभग 100-150 साल से इस मंदिर का जो है निर्माण हो गया है और 1902 का जो खतियान है उसमें भी चित्रकूट मंदिर जो सरकारी खतियान है उसमें भी इस मंदिर की चर्चा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है। इस मंदिर को लेकर यहाँ पर कायस्थ जाति के लोग ये कार्तिक मास के जो कल आने वाला दिन है उसमें पूजा अर्चना करते हैं और सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, लगभग राज्य के हर जिलों से, इवन तक कि देश के हर राज्य में भी जो यहाँ के कायस्थ जाति के लोग काम करते हैं वो इस समय यहाँ पर आते हैं और लगभग 5000 की संख्या में यहाँ पर जो है कायस्थ जाति के लोग पूजा अर्चना सामूहिक रूप से करते हैं। इसको लेकर भव्य तैयारी भी चल रही है। संयोजक जो कार्यक्रम संयोजक हैं उन्होंने बताया कि अरविंद चर्मा वर्मा ने बताया कि यहाँ पर भव्य पूजा के लेकर पूरी तरह तैयारी की जा रही है। वहीं इस जो मंदिर कमेटी के लिए जो कमेटी बनी हुई है, उनके अध्यक्ष कौशल किशोर वर्मा, महामंत्री जो हैं सुनील कुमार सिन्हा, उन लोगों ने भी इसकी ऐतिहासिकता पर बताई है। सामने आप देख रहे हैं चित्रकूट भगवान की जो मूर्ति है, इसे पाल वंश की बताई जाती है। पाल वंश लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1180 ईस्वी के बीच पाल वंश का शासन था और उसी समय जितने भी मूर्तियां बनाई गई उसमें सब ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी और यही मूर्ति पाल वंश की बताई जाती है। जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बीरपुर में जो खनन हुआ था, वहाँ से ही ये मूर्ति प्राप्त हुई और इतिहासकारों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह मूर्ति जो है पाल वंश की है। तो ये मंदिर भी लगभग 100 सालों से है और मूर्ति भी इसकी जो है प्रतिमा वो पाल वंश की है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही और एक तरह से ये कहे तो ऐतिहासिक महत्व है ही और भगवान होने के कारण पूजा पाठ तो है ही। लेकिन जो कायस्थ जाति के लोग हैं वो एक तरह से उनके लिए ये एक धर्म स्थान के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है, जहाँ लोग यहाँ पर जो पूजा के दिन जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो उसको देखने आएंगे, जो बच्चों का कार्यक्रम होगा उसको देखने आएंगे और इसके अलावा जो लोगों को सम्मानित किया जाता है साल भर में एक बार, यहाँ जो बुजुर्ग हैं कायस्थ जाति में और जो बच्चे हैं जो या कोई बेहतर योगदान रहता है उस सभी को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा और इसको लेकर पूरी तरह भव्य तैयारी चल रही है। बेगूसराय में जो चित्रकूट मंदिर है उसका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा, कब से ये यहाँ पर ये बना और कैसे कैसे इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ उसके बारे में? इस मंदिर का शुरुआत 1886 में हुआ। हमारे पूर्वज लोग इस मंदिर का निर्माण कराए और यहाँ जो मूर्ति लगी हुई है यह बीरपुर नौलागढ़ में उत्खनन में यह मूर्ति प्राप्त हुई थी 1846 से पूर्व। इतिहासकारों के मुताबिक यह मूर्ति पाल वंशीय है। यह बहुत दिनों तक ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा रहा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम था ब्रिटिश टाइम में। वहाँ पड़े रहने के बाद उस वक्त के जो हमारे पूर्वज थे क्षेत्रांश समुदाय के, उन्होंने इसको मांग के लिया। जब हमको ये ज़मीन उपलब्ध हो गया तो जब ये ज़मीन मेदिनी बाबू के तरफ से ये जब दान हो गया, तब यहाँ हुआ कि मूर्ति की स्थापना हो। तो ये सरकार से मांगा गया, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से,
और वो लोग भी सहृदयता से इस मूर्ति को दिया और 1886 में इस मूर्ति की यहाँ विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना हुई है और तब से यह मंदिर कार्यरत है। सर जैसा बताया गया कि ये ब्रिटिश समय के समय का ही है, तो ये जैसे आप कायस्थों को ये मिला, ये चित्रांशों को ये मंदिर मिला और उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ, तो मिलने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? कौन लोग पहले इसको डोनेट किए? किनके मन में ये विचार आया कि हम मंदिर होना चाहिए? इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए। ये इस मंदिर की स्थापना सन 1886 में हुई। भारत सरकार का सर्वे 1902 का है। सर्वे पूर्व की खतियान में ये इस मंदिर का जिक्र है 1902 में कि यहाँ पर स्थान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की मंदिर है। और जहाँ तक पाल वंश की मूर्ति का सवाल है, तो पाल वंश का शासनकाल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। हाँ, मैंने 750 ईस्वी से 1180 ईस्वी तक रहा। तो पाल वंश की राजधानी, पाल वंश जो है सो नॉर्थ इंडिया में उनका शासन था और पाल वंश का जो की राजधानी थी वो मुंगेर थी। और पाल वंश के शासनकाल में एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, मूर्ति कला पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और उस समय की जितनी मूर्तियां पाई गई सब ब्लैक स्टोन की पाई गई। और जहाँ तक पाल है, हमारे पाल वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो महिपाल थे। और ऐसा इतिहास में वर्णन है कि पाल टाइटल जो है वो कायस्थों की टाइटल है। वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाल कायस्थ जो है सो पाल टाइटल लिखते हैं। जहाँ तक फ्रीडम फाइटर के समय का बात है कि लाल, बाल और पाल, वो जो बिपिन चंद्र पाल थे वो भी कायस्थ थे। ये जो मूर्ति की जमीन ये किसके द्वारा दी गई और उसमें के बाद इसका कैसे, कौन कौन लोग जहाँ तक खतियान के माध्यम से जो जानकारी है, ये जमीन जो है जहाँ पर हम लोगों का ये मंदिर अवस्थित है, ये बनाया गया, ये स्वर्गीय मेदिनी प्रसाद तत्कालीन जमींदार थे। ये उनके द्वारा दान में दिया गया और इसका हम लोगों को ऑलरेडी चित्रगुप्त जी महाराज के नाम से खतियान है। ये 1902 के सर्वे पूर्व का खतियान है जिसमें चित्रगुप्त जी महाराज का नाम अंकित किया हुआ है। ये उन्हीं के द्वारा दिया गया 1886 में। और उस समय एक लेडी थी पुच्छा कुमड़ी, हाँ पुच्छा कुमड़ी, उनका एक प्रपोजल आया जो शहर के चित्रांश जमींदार लोग थे कि यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान की स्थापना होनी चाहिए। तो चूंकि जमीन नहीं था तो इन लोगों ने मिलकर इस जमीन को बंदोबस्त किया चित्रगुप्त जी महाराज के नाम से 8 कट्ठा 13 धूर, जिस पर कि ये मंदिर बनाया। और हमको एक बार मौका मिला था ये जमंगलागढ़ जाने के वक्त में, एक इतिहासकार थे स्वर्गीय अविनाश चंद्र वर्मा, वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कॉलेज में APSM कॉलेज में थे। तो कुछ हिस्टोरियंस आए थे, तो हमको भी बाय द वे जाने का उनके साथ मौका मिला था। तो उस समय चर्चा हुई थी कि ये पाल वंश का, वो लोग जो बात कर रहे थे कि पाल वंश का, और पाल वंश की मूर्तियों का सबसे बड़ा ये है पहचान है कि सभी मूर्तियां काले रंग की होती है, काले रंग के पत्थर से बनी। यहाँ हम लोग पूजा हर एक साल करते हैं, वार्षिक पूजा ही होती है। कितने लोग उस समय तो 2500 से 3000 लोग को एक समय था कि हम लोग यहाँ खाना भी खिलाते थे, भोजन की व्यवस्था भी होती थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था बच्चियों के लिए चित्रकला और ये विभिन्न स्पोर्ट्स जितना भी है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, इस तरह का आयोजन होता था। और हर एक साल ये गांधी स्टेडियम जब से बना 72 से, उस समय से हम लोग गांधी स्टेडियम में ही करते थे। जिस और पौराणिकता के तौर पर पूरे बिहार में यह द्वितीय स्थान रखता है। इसके बाद ही किसी भी और मंदिरों की स्थापना हुई है। तो इसका एक तरह से अगर वो ऐतिहासिक है को अगर ध्यान करें तो यह पूरे बिहार में दूसरा स्थान रख रहा है आदि मंदिर के बाद। तो क्या आप लोग मतलब निश्चित रूप से चाहेंगे, हम लोग प्रयासरत भी रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते भी हैं, आगे इसको और बढ़ाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि क्षेत्रांश के लिए यह निश्चित रूप से एक पर्यटन का जगह है। तो हमारे बिहार के क्षेत्रांश आदि मंदिर के बाद उनके नज़र में भी यह दूसरा स्थान रखता है, जानते भी हैं लोग और इसके लिए उत्सुकता भी लोगों में रहती है और बिहार के लोग आते भी हैं। अभी भी पिछले दिनों अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की पूरी टीम यहाँ भ्रमण के तौर पर आई थी, उन लोगों की बैठकें भी हुई, हमारे ही स्थान में उनकी बैठक भी हुई
और वो लोग भी यहाँ भगवान का दर्शन करके गए और इसको अप्रिशिएट किया और इसकी पौराणिकता से वो लोग सारे लोग प्रभावित हुए। ये सन 1886 से हमारा श्री चित्रकूट महापरिवार बेगूसराय जिला में कार्यरत है। और जहाँ तक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बात है, उसका मैंने 1 साल के बाद उसका जन्म हुआ। तो चित्रकूट महापरिवार बेगूसराय वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ऑल इंडिया लेवल पर जो है उससे 1 साल पुराना है, पहली बात। दूसरी बात जो आपका सवाल था, जो पुच्छा कुमरी जिसका हम लोगों ने जिक्र किया अभी सारे लोगों ने, जिन्होंने इस मंदिर के स्थापना में बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने एक रजिस्टर्ड अर्पणनामा किया था जिसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया था, इस मंदिर के देखरेख, संचालन और विकास का जिम्मा नगर के गणमान्य 21 आदमी की जो कमेटी होगी वही करेगी। ये रजिस्टर्ड अर्पणनामा में अंकित है। उसी के तहत हम लोगों का एक चित्रकूट सामुदायिक भवन है जिसको हम लोगों ने चंदा के पैसा से बनाया आपस में मिलकर, और बनाकर उसमें जो चित्रांश आर्थिक रूप से कमजोर है उनको बहुत ही कम सहयोग राशि पर उनकी बच्ची की शादी में हम लोग उसको मुहैया कराते हैं। और इसके अलावा अन्य जातियों की भी घर में अगर लड़की की शादी या कोई वैसा फंक्शन होता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको हम लोग निःशुल्क मुहैया कराते हैं। ये हम लोग इस बात की नहीं कि सिर्फ चित्रांश के लिए करते हैं, अदर देन चित्रांश के लिए भी हम लोग उतने ही तन्मयता से। वही हम जानना चाह रहे थे, जैसे बहुत पुराने जो मंदिर है खासकर भारत में, तो वहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती बल्कि वहाँ से एक समाज सेवा या वेलफेयर का भी काम होता है। तो क्या इस मंदिर से भी आप लोग वेलफेयर का जी बिल्कुल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 सालों में, सिर्फ हम पिछले 5 साल का अभी डाटा दे रहे हैं, पिछले 5 साल में करीब 39 व्यक्ति को हम लोगों ने चित्रकूट सामुदायिक भवन फ्री में आवंटित किया अपने चित्रांश एंड अदर देन चित्रांश के लिए, उनकी बेटी की शादी में। और ऐसे भी कोई फंक्शन अगर होता है तो ये मंदिर परिसर हम लोग खुला उन लोगों के लिए देते हैं, निःशुल्क देते हैं। और साल में हर एक साल वार्षिक पूजा के समय में यहाँ एक भव्य आयोजन होता है, और जिसमें इस शहर के जितने भी चित्रांश जो बाहर नौकरी करते हैं या बाहर निवास करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से उस पूजा के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और हम लोग कोविड के वजह से हम लोगों का जो वार्षिक जो प्रीति भोज जो हम लोग करते थे उसको हम लोगों ने रोक दिया था। अभी हम लोग पूजा में प्रसाद का वितरण करते हैं, और लगभग समझते हैं से 2,500 से 3,000 लोग जरूर आते हैं। और बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग काफ़ी व्यवस्था करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में प्रतिभावान रहते हैं उनको हम लोग उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जिनके बच्चे किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा किए हैं तो उनको हम लोग इन्वाइट करके उनको समाज के सामने सम्मानित करते हैं। आर्थिक रूप से कुछ विपन्न या कमजोर लोग, कभी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, कोई मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, वो हमारी संस्था उसके लिए भी तत्परता से काम करती है और उनको भी मदद करने का काम मुहैया किया जाता है, मदद करते हैं। एक मतलब जैसे मंदिर है, मंदिर के आसपास जैसे पोखर भी है, अगर चाहे तो इसको लोग बढ़िया से एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीका से आसपास गंदगी होती है तो उसमें सरकारी क्या सहयोग नहीं मिलता? आप लोग उसको कैसे उसको सरकार का सहयोग तो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अपेक्षा करते हैं प्रपोजल्स, जैसा सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह के प्रपोजल्स आए हैं, और निश्चित रूप से ये पोखर भी शहर का मिड पॉइंट पर है, ये मिडिल ईस्ट में है, तो निश्चित रूप से चाहेंगे और कि ये इसको सरकार डेवलप करे, जिससे कि इसकी भी खूबसूरती बढ़ेगी और इसकी खूबसूरती के साथ साथ शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। और ये पर्यटन स्थल से के लायक ये है, और पर्यटन स्थल होना चाहिए इसको। ये तो जरूर भगवान से गुप्त से भी इस तरीका से बनता है तो क्या मतलब सभी जो अन्य जाति उसके लिए भी ये ओपन? भगवान तो सबके होते हैं, ईश्वर तो किसी एक के हैं नहीं। निश्चित रूप से हमको लगता है, की मान्यता क्या है? हमारी मान्यता है कि सबके ईश्वर है, ये सभी लोग आ सकते हैं। सभी लोग आए। यहाँ पर हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह, ये सब बात हमेशा हम लोग करते रहते हैं, और सब जाति के लिए नेत्र शिविर भी लगाते हैं। ये सब भी यहाँ पर होते रहता है, लगातार इस तरह का साल भर कुछ न कुछ होते रहता है। जी जी जी, सामाजिक वेलफेयर एकदम होता है।